क्या परमाणु युद्ध का सायरन बजने वाला है? ट्रंप ने अचानक परमाणु हथियारों की टेस्टिंग के आदेश क्यों दिए हैं? क्या परमाणु हथियारों की रेस में पुतिन ने बाजी मार ली है? क्या अगला परमाणु युद्ध समंदर के रास्ते होगा? एक हफ्ते में पुतिन ने दो परमाणु धमाके कर ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। नाटो देशों की हालत खराब कर दी है। पुतिन ने परमाणु बम की नई रेस शुरू कर दी है। पुतिन के डबल धमाके अमेरिका की नस में नश्तर की तरह चुभे हैं। ट्रंप ने परमाणु टेस्टिंग करने का आदेश जारी कर दिया है और यह टेस्टिंग फौरन करने के आदेश दिए हैं। आखिर ट्रंप अचानक इतना पैनिक में क्यों आ गए हैं? इसकी वजह यह है पुतिन का पहला परमाणु धमाका। पुतिन ने पहला परमाणु धमाका 21 अक्टूबर को किया। परमाणु ईंधन से चलने वाली बोर्वेस्टिक मिसाइल फायर की, जो अमेरिका और यूरोप के किसी भी शहर पर परमाणु बम गिराकर महातबाही मचा सकती है। पुतिन का दूसरा परमाणु धमाका। यह पुतिन का वो परमाणु धमाका है जो समंदर से किया गया है। यह अमेरिका और यूरोप के हर उस शहर में तबाही मचा सकता है जो समंदर के किनारे बसे हैं। ट्रंप और नाटो देश जो पूरी दुनिया को अपने हथियारों के दम पर डरा कर रखते हैं, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पुतिन ने उनमें डर पैदा कर दिया है। पुतिन ने एक हफ्ते में 2 परमाणु हथियार टेस्ट किए हैं जो परमाणु ईंधन से चलेंगे। मतलब वो लंबे समय तक और लंबी दूरी तक तबाही मचाने वाले परमाणु हथियार हैं। 2020 से ही अमेरिका ने समंदर के रास्ते रूस की घेराबंदी कर रखी है। अमेरिका ने 2 परमाणु पनडुब्बियां रूस के पास समंदर के किनारे तैनात कर रखी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ओहाया क्लास की परमाणु पनडुब्बियां हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। इनमें एक परमाणु पनडुब्बी नॉर्थ अटलांटिक महासागर और दूसरी परमाणु पनडुब्बी आर्कटिक सागर में तैनात है। अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन को SSBN के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें समंदर के अंदर ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका की जो परमाणु पनडुब्बियां रूस के पास अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में तैनात हैं, वो न्यूक्लियर ईंधन से चलती हैं। इनमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं, जिसकी वजह से ये समंदर में 2 से 2.5 महीने तक चक्कर लगा सकती हैं। अमेरिका की SSBN में 20 ट्राइडेंट मिसाइलें लगी हैं जो कई वॉरहेड से लैस हैं। अगर दुश्मन अमेरिका या नाटो देशों पर हमला करता है तो कोड जारी होते ही ये सबमरीन दुश्मन पर हमला शुरू कर देंगी। इनके टारगेट पर रूस के सबमरीन बेस, साइलो मतलब जहां मिसाइलें स्टोर की जाती हैं, और बॉमर एयरफील्ड के साथ साथ कमांड सेंटर्स हैं। इसीलिए ट्रंप ने बोर्वेस्टिक मिसाइल के टेस्ट के फौरन बाद पुतिन को सख्त संदेश दिया था। You know, we do have a submarine, a nuclear submarine, and we don't need to go 8,000 miles. And I don't think it's an appropriate thing for Putin to be saying either, by the way. He ought to get the war ended. A war that should have taken 1 week is now in its soon 4th year. That's what he ought to do instead of testing missiles.
पुतिन कह रहे हैं कि वो दिन गए जब अमेरिका धमकाता था और दुनिया उसकी बात मानने को मजबूर होती थी। अब बुर्वास्निक और पोसाइडन जैसे लेटेस्ट और मॉडर्न परमाणु हथियारों ने युद्ध का गेम पूरी तरह से बदल दिया है। अब पुतिन के पास बदला लेने का मौका है। पुतिन ने कह दिया है कि रूस अमेरिका के बगल में क्यूबा और वेनेजुएला में परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइलें तैनात कर सकता है। मतलब अब कोल्ड वॉर का नया दौर शुरू हो सकता है। अमेरिका और रूस की दुश्मनी पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ा सकती है। पुतिन के जिस नए परमाणु हथियार को खिलौना बताकर ट्रंप ने मजाक उड़ाया था, उसे पुतिन क्यों गेम चेंजर मान रहे हैं? पोसाइडन हिरोशिमा में गिराए गए बम से 100 गुना ज्यादा बड़ा परमाणु बम ले जा सकता है। इसमें 2 मेगाटन के परमाणु बम को ले जाने की क्षमता है। पुतिन का नया ब्रह्मास्त्र पोसाइडन समंदर के नीचे 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसकी रेंज अनलिमिटेड है क्योंकि इसे चलने की ऊर्जा इसमें लगे परमाणु रिएक्टर से मिलती है। पोसाइडन टॉर्पीडो को परमाणु पनडुब्बी से रूस लॉन्च कर सकता है। दुश्मन की नेवी के लिए समंदर में इसे खोजना बहुत मुश्किल है क्योंकि सामान्य पनडुब्बी या टॉर्पीडो 500 मीटर गहराई तक ही जाने की क्षमता रखते हैं, जबकि पुतिन का पोसाइडन 1000 मीटर गहराई में जाकर छुप सकता है। एक बार समंदर में जाने के बाद यह कम से कम 14,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यह अमेरिका के समंदर किनारे बसे शहरों न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और वॉशिंगटन को तबाह कर सकता है। समंदर किनारे बसे यूरोप के तमाम शहरों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकता है। पोसाइडन जब दुश्मन के किसी शहर के पास समंदर में परमाणु विस्फोट करेगा तो 500 मीटर ऊंची लहरें पैदा होंगी। सुनामी में अमेरिका, यूरोप के तमाम बड़े शहर डूब जाएंगे। रेडियो एक्टिव पदार्थ फैलेंगे जिससे सालों साल ये शहर रहने लायक नहीं रहेंगे। पोसाइडन में जो एटॉमिक वॉरहेड फिट किए जा सकते हैं, उनमें अगर कोबाल्ट मिला दिया जाए तो विस्फोट में इसका असर डर्टी बम की तरह होगा। हवा में जहर फैल जाएगा, पूरे इलाके में कैंसर जैसी घातक बीमारियां फैल जाएंगी। पुतिन का पोसाइडन समंदर में चलने वाला सिर्फ एक एटॉमिक वॉरहेड नहीं है, यह चलती फिरती मौत है जो तबाही मचा सकता है, जिसे दुनिया ने अब तक नहीं देखा। इसीलिए पुतिन कह रहे हैं कि अमेरिका के दिन गए, अब घातक हथियारों की रेस में रूसी ताकत का दौर लौट रहा है। ये एक छोटी परमाणु propulsion यूनिट है। परमाणु पनडुब्बी में फिट परमाणु रिएक्टर के बराबर इसे पावर देती है। ये परमाणु पनडुब्बी में लगे परमाणु रिएक्टर से 1000 गुना छोटा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जहां पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों को चालू होने में घंटों, दिन या हफ्ते भी लग जाते हैं, वहीं इस परमाणु रिएक्टर को कुछ मिनट या कुछ सेकंड में चालू किया जा सकता है। ट्रंप लंबी लंबी हाँकने के लिए जाने जाते हैं। पुतिन के 2 परमाणु धमाकों से हिले ट्रंप ने दावा कर दिया कि उनके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, मगर उनका दावा झूठा है। अभी रूस के पास 5459 परमाणु वॉरहेड हैं, अमेरिका के पास 5177 परमाणु वॉरहेड हैं, चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं, भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियारों की तैनाती के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। उसके 1770 परमाणु हथियार तैनात हैं और 1930 रिजर्व हैं। रूस के 1718 परमाणु हथियार तैनात हैं और 2591 रिजर्व हैं। अमेरिका ने आखिरी परमाणु टेस्ट 23 सितंबर 1992 को किया था, जिसका नाम डिवाइडर रखा गया था। अमेरिका के नेवादा में रेनियर मेसा पहाड़ियों के 2300 फीट नीचे ये टेस्टिंग की गई थी। धमाका कितना घातक था, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पहाड़ की मोटी चट्टानें पिघल गई थी। वहां अभी भी 150 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा है।
उसी साल अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग पर रोक लगा दी थी। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने परमाणु टेस्टिंग की बात कही थी। अब सवाल उठता है कि क्या इस बार ट्रंप असली परमाणु टेस्ट करेंगे या डमी? डमी परमाणु टेस्ट में परमाणु वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल का टेस्ट किया जाता है। मिसाइल के इंजन, रेंज, दिशा, सटीकता और डिलीवरी क्षमता का टेस्ट होता है। पुतिन ने जो टेस्ट किए हैं वो ऐसे ही टेस्ट हैं, जबकि असली टेस्ट में परमाणु वॉरहेड लगाया जाता है। इसे जमीन के अंदर बहुत गहराई में किया जाता है ताकि रेडिएशन से तबाही ना मचे। अमेरिका ने पहला टेस्ट जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको के अलोमोगोर्डो में किया था। 20 किलो टन के परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे। अब सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन वॉर का खात्मा परमाणु युद्ध के साथ होगा?